बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक फ्रेंड्स ब्लॉग। अल्लाह पाक के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जी नाजरीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको 250 गोल्डन मिस्री जो है चूज़े, इसकी मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप 250 गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ पाल कर बआसानी महीने का 35 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर आप 35 से 40 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आपको कुछ भी जो है वो समझ नहीं आएगी, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जगह की। अगर आपने 250 मुर्गियां जो है वो आपने पालनी है, इसके लिए आपको तकरीबन एक मरला जगह का वो आपके पास होना लाजमी है। चाहे आपकी घर की छत पे वो एक मरला हो, चाहे वो किसी डेरे में हो, चाहे वो आपके किसी दोस्त के घर हो, तो आप एक मरले जगह में आप 250 मुर्गियां आसानी से पाल सकते हैं। तो नाजरीन, एक मरले में 270 फुट जो है वो जगह होती है। तो नाजरीन, एक मुर्गी जो है 1 फीट जगह में, यानी कि 1 फीट जगह में पाली जा सकती है। तो नाजरीन, अब बात कर लेते हैं चूज़े की। तो जी नाजरीन, आज का जो हैचरी का रेट है, गोल्डन मिस्री जो मुर्गी है उसका रेट एक दिन का जो चूज़ा है उसका रेट 36 रुपये है। अगर आपने सिल्वर मिस्री लेनी है तो उसका रेट 38 रुपये है। अगर आपने यानी कि मेल लेने हैं, मुर्गा लेने हैं, तो उसका रेट जो है 32 रुपये है, जो आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाज़रीन, अगर कोई मेरी बहन जो है, कोई मेरा भाई जो है जो फ्री है, जो ये कारोबार करना चाहता है, उसके पास पैसे हैं, तो आसानी से आंखें बंद करके आप ये कारोबार कर लें। इंशाल्लाह इस कारोबार में फ़ायदा है और मैं आपको तसल्ली से जो है पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले आपने एक मरला जगह का जो है बंदोबस्त करना है। आप अपने घर की छत पे भी एक शेड बना सकते हैं। तो शेड के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होंगे, आपने जाली लेनी है। जाली के अलावा आप अगर पिलर खड़े कर सकते हैं, अगर आपके पास ईंटें हैं तो ठीक है, वरना आप बांस बाजार से लेकर वो अपना शेड बना सकते हैं। शेड के जनाबे वाला फ्रंट की जानिब जो है वो आप जाली लगा लें, साइडों पे जो है वो बांस लगाकर आप कोई भी मोटी तरपाल वगैरह जो है वो उसकी छत बना सकते हैं। तो अगर आप डेरे में हैं तो डेरे में आपको आसानी से हर तरह की लकड़ी जो है वहाँ से मिल सकती है, तो डेरे में आप कच्चा शेड भी बना सकते हैं। तो नाजरीन, आप अगर आप शेड बनाते हैं तो आपका शेड पे मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला है। तो बात कर लें 250 चूज़ों की जो है वो प्राइस की, तो आपको अगर गोल्डन मिस्री लेंगे तो आपको 36 रुपये का एक चूज़ा मिलेगा। तो 250 चूज़ों की जो कीमत है वो 9,000 रुपये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 9,000 रुपये तो हर इंसान की जेब में है, तो लेकिन अगर 9,000 रुपये आपकी जेब में है, आप ये परचेज़ कहाँ से करेंगे? ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर आपने गोल्डन मिस्री जो चूज़े हैं, 1 डे ओल्ड चूज़ा है, जो एक दिन का चूज़ा है, वो अगर वो आपने परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको अपने जो इलाके की जो हैचरी है वहाँ से रब्ता करना पड़ेगा। अगर आप उस हैचरी तक नहीं पहुँच पाते, जो आपके गली मोहल्ले में जो मुर्गियाँ बेचने वाले आते हैं, आप उनकी मदद से हैचरी तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से आसानी से आपको 250 जो है चूज़े आपको मिल सकते हैं। तो नाजरीन, हैचरी वाले 250 चूज़ों या 500 चूज़े जो हैं इससे नीचे आपको नहीं देंगे। आपको 250 चूज़े आसानी से मिल सकते हैं जिनकी कीमत है 9,000 रुपये। तो जी नाजरीन, अब बात कर लेते हैं इनकी चूज़े। जब आप अपने शेड में ले आएंगे, अपने घर ले आएंगे, तो नाजरीन आपने सबसे पहले नीचे अखबार बिछा लेना है। अखबार बिछाकर उसके जनाब वाले ऊपर आपने चूज़े छोड़ देने हैं। 1 से 2 घंटे आपने चूज़ों को ना पानी देना है, ना कोई और खुराक देनी है। जब 2 घंटे चूज़े जो हैं, तो 2 घंटे हो जाएंगे कि चूज़े अब आ गए हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चूज़ों की फ्लशिंग करनी है। तो फ्लशिंग कैसे करनी है, आपने 2 से 3 किलो गुड़ ले लेना है। उस 2 से 3 किलो गुड़ के अंदर आपने मैक्सिमम जो है वो 25 से 30 लीटर पानी जो है वो ले लेना है। 30 से 25 लीटर पानी में लेकर आपने जो 2.5 किलो 3 किलो गुड़ होगा, आपने अच्छी तरह हल करना है। जब अच्छी तरह हल हो जाए, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप ग्लूकोज जो है वो अब आसानी से हर दुकान पे मिल जाता है। आपने 25 लीटर पानी में ग्लूकोज के 1 डब्बा या 1.5 डब्बा आपने डालना है। वो 1-1.5 डब्बा डाल के आपने चूज़ों के आगे रख देना है। तो यहाँ बात करेंगे कि भाई 1 डे ओल्ड चूज़े को कैसे पता है कि मेरा जनाबे वाला जो पानी मैंने पीना वो फलां जगह है। तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जब 2-3 घंटे गुजर जाएंगे चूज़े को, तो चूज़ा भूखा होगा तो लाजमी वो इधर उधर चूंच मारेगा, और जैसे ही उसकी चूंच पानी में पड़ेगी, तो जब वो चूंच से अपना यानी कि उसका चूंच पानी के ऊपर आ गई, तो नाज़रीन जब
वो चूज़ा पानी पिएगा, तो पानी जैसे ही पिएगा, जब चूज़ा अंडे से बाहर आता है तो मेरे भाई उसके अंदर जो जर्दी के ज़र्रात हैं वो रह जाते हैं। जब आप फ्लशिंग करेंगे, गुड़ वाला पानी या ग्लूकोज आप चूज़ों को देंगे तो चूज़े जनाब वाला फ्लशिंग जो है ना उनकी चूज़ों की वो बआसानी से हो जाएगी। फ्लशिंग के बाद जो नीचे अखबार होंगे वो आपने उठा लेने हैं। ठीक हो गया, वो अखबार उठाकर आपने नए अखबार डालने हैं और अखबार के ऊपर जो है 14 सी खुराक होती है, ज़ीरो साइज भी उसे बोलते हैं। 14 सी जो खुराक होती है ब्राइडल वाली, तो आपने किसी भी शॉप से वो ले लेनी है जहाँ से जानवरों का वंडा वगैरह मिलता है। 14 सी खुराक आपने ले लेनी है, वो पूरे अखबार पे आपने बिछा देनी है। तो पहला हफ्ता है वो आपने खुराक यानी कि चूज़ों के आगे से ख़त्म नहीं होने देनी। 24 घंटे आपने चूज़ों को वो खुराक देनी है। तो जी नाजरीन, अब यहाँ कर लेते हैं खुराक की बात। पहले हफ्ता जो है वो आपने 24 घंटे मुर्गी के आगे से खुराक नहीं उठानी। जो दूसरा हफ्ता है वो उस दूसरे हफ्ते में आपने 3 मरतबा खुराक देनी है, सुबह, दोपहर और शाम। और जो तीसरा हफ्ता है उसमें आपने सुबह 6 बजे खुराक दे देनी है, शाम 6 बजे। वो अपना आप टाइम फिक्स कर लेंगे, 8 बजे देनी है तब आपकी मर्ज़ी, शाम 8 बजे देनी है तब आपकी मर्ज़ी। तो नाजरीन, पहले 2 महीने जो है आपने उसे ब्रायलर खुराक देनी ताकि वो चूज़े जो आपके वो वेट ग्रो कर जाएं। उसके बाद फिर आप ऑर्गेनिक खुराक भी दे सकते हैं। जो आपकी बची कुची सब्जियां होती हैं, आपको सब्ज़ मंडी से आसानी से मिल जाती हैं, वो सब्जियां लाकर अपने चूज़ों के आगे रखें और अपनी खुराक का जो आधा खर्चा है वो कम से कम आप यानी कि बहुत मुनाफे में रह जाएंगे अगर आप ऑर्गेनिक खुराक भी साथ दें और साथ जो है वो ब्रायलर खुराक भी आप दें। तो अगर ब्रायलर खुराक आप देंगे तो 4 रुपये पर पीस के हिसाब से आपका जो कॉस्ट आएगी। अगर आप बची कुची सब्जियां, जो सूखी रोटियां वगैरह जो हैं, जो चारा वगैरह है, अगर आप उन पे आप मुर्गियां पालना चाहते हैं तो आपका 1 से 1.5 रुपये एक मुर्गी पर एक दिन की कॉस्ट आएगी। तो अगर कोई मेरा नया भाई जो है वो मुर्गियाँ काम करना चाहता है तो मैं उसे यही मशवरा दूंगा कि आप जो है 20 से 25 दिन का जो चूज़ा है वो आप परचेज करें, वो आपको आसानी से ब्रोकर से मिल जाएगा। तो उस चूज़े की जो प्राइस है वो आपको तकरीबन 110 से 120 रुपये में आपको चूज़ा मिल जाएगा 25 दिन का। तो एक जो 25 दिन का चूज़ा होता है, सबसे पहले तो आप जो है उसको जो 2-3 जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो वैक्सीनेशन हुई होंगी, जो गम्बोर होगी, एंटीनोसोटा होगी, आईबी होगी, तो वो यानी कि वैक्सीनेशन उसको बआसानी से पीछे से जहाँ से आप चूज़ा खरीदेंगे वो आपको करके देंगे। तो अब कोई मेरा भाई सोच रहा होगा कि भाई 250 जो चूज़े हैं वो हमने पालने कैसे हैं। जी नाज़रीन, जो शरह मौत है वो तकरीबन पहले महीने में ही होनी होती है। उसके बाद जो चूज़ा बीमार होता है लेकिन मरता नहीं है। तो अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन रखा, अगर गर्मी है तो आपने टेम्परेचर तकरीबन 29-28 रखना है। अगर सर्दी है तो 34 यानी 34 डिग्री ग्रेड उसका जो है टेम्परेचर रखना है आपने उस रूम का, जिस रूम के अंदर आपने वो चूज़े पाले हुए हैं। तो नाज़रीन, जिस जगह आप चूज़े पालेंगे उस जगह जो फर्श है, अगर फर्श है, फर्श के ऊपर तकरीबन आप जो छिलका होता है, जो चावलों का छिलका होता है, तूड़ी वगैरह होता है, वो आपने ऊपर डाल देनी है। और हर 10 दिन के बाद उसमें पंजी डालनी है। पंजी लगाकर अच्छी तरह वो यानी कि मिक्स करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो उस जो छिलके को आप बाहर निकाल दें, नया छिलका उसकी जगह आप डाल सकते हैं। तो नाज़रीन, पहले महीने में जो चूज़ा है वो मैक्सिमम आधी बोरी से ज़्यादा या 1 बोरी 250 चूज़े जो 1 बोरी वो पहले महीने में खाएंगे। तो नाज़रीन, 3 महीने के अंदर 4.5 से 5 बोरियां जो आपके चूज़े हैं वो खाएंगे। आपने जब पहला महीना गुजर जाना उसके बाद आपने रूटीन यानी कि बना लेनी है कि आपने 2 किलो सुबह डालनी है खुराक, 2 किलो दोपहर डालनी है, 2 किलो शाम डालनी है। अगर दोपहर को आप नागा करते हैं, शाम को आप नागा करते हैं, तो फिर आप ऑर्गेनिक यानी कि सब्ज़ा वगैरह जो है वो आप डालकर अपनी मुर्गियाँ पाल सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे इनको जो बीमारी लगती है उसके बारे में डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहली जो बीमारी इसको लगती है गम्बोरो, उसके बाद एंडिलोसोटा, फिर एनडी-आईबी। जब आपने चूज़ा लेके आना है तो 4 से 5 दिन बाद आपने एनडी-आईबी करनी है। अगर फ़र्ज़ करो कि आपका चूज़ा मर गया तो आपने उस चूज़े को उठाकर अपने साथ ही जो शहर में आपका जो अपना सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं जानवरों के, वहाँ पे ले जाना है और उस डॉक्टर को कहना भाई मेरा चूज़ा मर गया है तो मेरे और चूज़े बीमार हो रहे हैं, प्लीज़ जो मेरा चूज़ा इसका जो है वो पोस्टमार्टम करे। जब डॉक्टर साहब चूज़े का पोस्टमार्टम करेगा तो आपको बता देगा कि क्या बीमारी है और कौन सी दवाई है, तो वो दवाई आपको हुकूमत की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाएगी। अगर तो नाजरीन, पहले 5 माह गोल्डन मिस्री मुर्गी जो है पहले 5 माह जो है ना वो आपको इनकी केयर करनी पड़ेगी। 5 माह के बाद आप बआसानी से 1500 से 2000 रुपये घर बैठे खर्चा निकाल कर आप कमा सकते हैं। और मैं इस बात का प्रूफ देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी खासी अर्निंग इन मुर्गियों से कर रहा हूँ। अगर आपने 200 बर्ड्स पाल लिए हैं
और 5.5 महीने के दौरान आपके 10 से 15 20 लगा लो 20 जो है वो मौत। तो नाज़रीन अगर आपके पास 250 बर्ड्स थे तो उनमें से 20 जो है वो मोर्टेलिटी आपकी निकल गई है, 20 चूजे आपके मर गए हैं 5.5 माह के दरमियान, क्योंकि गोल्डन मिस्री मुर्गी अंडा 5.5 माह बाद अंडा देना शुरू कर देती है। तो अगर आपके पास 250 में से 230 रह गए, 230 में से अगर आपके 80 मुर्गे हैं और अगर 80 मुर्गे आपके पास हैं 230 में से और 150 आपके पास मुर्गी है, तो आप 150 मुर्गी में से तकरीबन डेली आप 120 अंडा जो है उन मुर्गियों से लेकर, अगर 20 रुपए का इस वक्त जो दुकानों पर अंडा वो सेल हो रहा है तकरीबन 25 से 30 रुपए का, तो आप गांव में या किसी भी दुकान पे 20 रुपए का इजीली सेल कर सकते हैं। 20 रुपए का अगर आप अंडा सेल कर तो आपका 2400 रुपया जो है वो पर डे का बनता है। अगर इस 2400 में से मैं बात करूं कि आपने 400 रुपया डेली मुर्गियों के खर्चे पे, इसकी जो वैक्सीनेशन पे वो आपने निकाल लेना, पीछे आपको 2000 रुपया आसानी से मेरे भाई बचता है। अगर 200 में से 500 रुपया आप इजाफी खर्चा और निकाल लें शेड वगैरह का, तो 1500 रुपये आप आसानी से एक दिन का कमा सकते हैं। सिर्फ 5.5 माह आपने केयर करनी है, उसके बाद आप आसानी से 1500 से लेकर 2000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। तो आप ऐसे 45 से 50 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था 150 मुर्गी की, तो जो 230 में से 150 मुर्गी निकल आई आपकी, और मैक्सिमम 70 से 80 मुर्गे आराम से निकल आते हैं। अगर आप गांव में हैं तो आपका जो मुर्गा है वो 650, 700 या 800 रुपये के दरमियान सेल होगा। अगर आपने शहर में जो है अपना फार्म बनाया हुआ है तो आपका मुर्गा 1100 रुपये का सेल लाजमन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हैरान होंगे कि भाई हमने मुर्गा सेल कहाँ पे करना है। मेरे भाई जब आपके पास मुर्गा तकरीबन 5 से 5.5 माह का हो जाता है तो लोग खुद ही आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर नहीं सेल हो रहा तो आप किसी भी ब्रोकर से मुर्गा सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रोकर से रब्ता करेंगे तो वो गोल्डन मिस्री जो मुर्गा होता है तो आपसे 450 रुपये से 500 रुपये किलो जिंदा मुर्गा जो आपसे वो खरीदेगा। तो अगर आपका 1.5 से 2 किलो वजन है उस मुर्गे तो आपका मुर्गा आसानी से 800 रुपये का किलो जा सकता है। 800 रुपये का 2 किलो। अगर आप शहर में हैं तो आप 1000 रुपये के हिसाब से मुर्गा सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 80 मुर्गे हैं तो आप वो 70 मुर्गे 60 लगा लें, 60 मुर्गे आप आसानी से जो है वो तकरीबन मैक्सिमम 50 से 55 हज़ार रुपये के सेल कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, अगर आप लेयर फीड डालते रहेंगे, देखेंगे अपनी मुर्गी 4.5 माह की हो गई है या 4 माह की हो गई, उसके बाद आपने लेयर फीड उसे लाजमी डालनी है ताकि आपकी मुर्गी जो है अंडा जल्द यानी कि देना शुरू कर दें। तो लेयर मुर्गी ऐसी, या जो लेयर खुराक है ये ऐसी खुराक है, ये बगैर मुर्गे के अंडा देने वाला मुर्गी देना शुरू हो जाती है, लेकिन वो अंडा फर्टाइल नहीं होगा, उस अंडे से आप हैचिंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ खाने के ही काम आएगा। तो जी नाजरीन, तो ये एक बहुत ही अच्छा कारोबार है, मैं खुद ये कारोबार कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो एक है जो मैंने अपने दोस्त के साथ बनाई थी, तो मैंने वहाँ फिश फार्म भी है, लेकिन मैंने अपने दोस्त का इंटरव्यू उसमें लवाया था यावर सईद के नाम से, तो आप वो मेरी वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। तो इस मुर्गियों की और भी नस्लें हैं, जैसे प्ले माउथ बेल्टा होगी, ऑस्ट्रेलोप होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी तो मैं इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलोप पे बनाऊंगा। ऑस्ट्रेलोप का जो चूजा है वो बहुत महंगा है, वो आपको तकरीबन 160 से 170 रुपये के दरमियान में जो है वो आपको मिलेगा। तो जो गोल्डन मिस्री जो मुर्गा चूजा है, अगर आपने 1 डे ओल्ड चूजा रखना है तो आप तकरीबन अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल में आप चूजा खरीद लें। अगर आपने 4 महीने की मुर्गी रखनी है तो आप तकरीबन सितंबर अक्टूबर में मुर्गी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।